सैनिक ने बस एक आग का गोला चींटी के घोंसले की ओर फेंका और देखते ही देखते लाखों किलर एंट्स बाहर निकल आए। उनका मकसद सिर्फ मिट्टी में दबे दो इंसानी सिरों को टुकड़े टुकड़े करना था। मगर हैरानी की बात यह थी कि इतने भयानक नजारे के बावजूद कर्ल जरा भी डरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर तो अजीब सी शातिर मुस्कान थी। वहीं मार्क बुरी तरह सहम चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल दोस्त मजाक कैसे कर सकता है। कर्ल बड़े आराम से हंसते हुए बोला, रिलैक्स, वो सोल्जर तो अभी पेशाब करने जाएगा। मार्क को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल सच में वो सोल्जर पेट पकड़कर झाड़ियों की तरफ चला गया। मार्क अवाक रह गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसने देखा कि कर्ल कहीं गायब हो चुका है, बचपन का दोस्त, और आज उसे अकेला छोड़कर भाग गया। मार्क गुस्से से कांप उठा, लेकिन तभी वही सोल्जर वापस लौट आया। मगर जैसे ही वो पास आया, कर्ल ने अचानक एक डंडे से उसे धक्का दिया और सोल्जर नीचे ढलान पर गिर गया। असल में कर्ल चाहता था कि एक और सोल्जर उनकी तरफ आकर्षित हो, पर बात बिगड़ गई। सोल्जर सीधा चींटियों के घोंसले पर जा गिरा। सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही वो चींटियों का शिकार बन गया। मार्क को लगा था कि कर्ल उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके सामने उसका दोस्त तो ठंडी नजरों से तमाशा देख रहा था और आराम से शराब की बोतल पी रहा था। अब किलर एंट्स बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। मार्क जानता था कि अगर कुछ नहीं किया तो उसकी मौत तय है। उसने मजबूरी में कर्ल से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कर्ल ने शर्त रख दी, अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो, तब मैं तुझे बचाऊंगा। ये साफ था कि वो मौके का फायदा उठा रहा था। बेबस मार्क ने अपनी जान बचाने के लिए हामी भर दी। इसी बीच चींटियां बिल्कुल पास पहुंच चुकी थीं। तभी कर्ल ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और मशाल पर फूंक मारी। शराब के अल्कोहल ने आग को और भी भड़का दिया। पल भर में वहां आग का समंदर फैल गया। किलर एंट्स उस आग में जलकर राख हो गए। कर्ल लगातार आग बरसाता गया और आखिरकार पूरी चींटी आर्मी को खाकर डाला। मार्क को लगा अब उसकी जान बच गई, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खतरा तो अभी आने वाला था।